हेलो दोस्तों। तो हम आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। ठीक है। अगर इसके पिछले वाले लेक्चर की बात करें तो उसमें हम इसके एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है। और कॉन्सेप्ट देखे थे। जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं और इसमें चलिए हम शुरू करते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए ये एक्सरसाइज नंबर 5.3 है। इसमें फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फर्स्ट में 4 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पढ़ लें। बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि ये जो AP है, AP का सम यानी समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करिए। क्या होगा देखिए, अगर हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो दे रखा है 2, 7, 12, 10। ये अपने सॉरी यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये एक AP है और ये 10 पदों तक दे रखा है। मतलब 10th टर्म इसके दे रखे हैं, 10 पद ये दे रखे हैं। ठीक है। अब इसका हमें सम ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, अपने पास 2 फॉर्मूले होते थे। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला होता था। और दूसरा फॉर्मूला होता था Sn इज इक्वल्स टू n/2, यहाँ पे a प्लस l होता था। ठीक है। ये फॉर्मूले होते थे। तो हम इसमें अगर इसकी बात करें तो हम ये यूज़ करेंगे फॉर्मूला। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ये हमारा प्रथम पद होता था और ये अंतिम पद यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये होता था। लेकिन अपने को फर्स्ट टर्म तो दिया है, लेकिन लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद नहीं दे रखा है। ठीक है। तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हम बात करें n की तो बोल रहा है कि इसमें टोटल 10 टर्म्स हैं, मतलब 10 पद हैं। ठीक है। अब a की बात करें तो a 2 दे रखा है। अगर d की हम बात करें तो 7 - 2, तो 7 - 2 बचेगा 5, तो d आ गया 5। ठीक है। अब फॉर्मूला रखें तो S10 ये रखेंगे, n के प्लेस पे क्या होगा 10 होगा, बराबर n और n के प्लेस पे 10/2। अब लिखेंगे 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू 10 है -1 इंटू डी की जगह रखेंगे 5, ये आ गया। ठीक है। अब देखिए काटेंगे तो 2 × 5 = 10, ये आपका 5 आ गया। 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 × 5 ये आएगा। तो ये आ गया 5 और ये 4 और 9 × 45 ये बना। तो ये आएगा 5 × 45, 9 4 49 होगा। ठीक है। अब करेंगे इसे तो 5 × 9 = 45, 5 चौक 20, 4 24। इसका योग जो आएगा वो आएगा 245। बात समझ में आ रही है? तो पहले का जो आंसर आएगा वो 245 होगा। और यहाँ पे आप ये बात समझ सकते हैं कि आपको ऐसी इसमें कोई बात नहीं है जो आपको न समझ में आए। अगर आपने बेसिक लेक्चर देख रखा है तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है कि ये -37 है, -33 है, -29 है। ऐसे बोल रहा है कि टोटल ये 12 पद हैं, 12 पद। अब इनका योग ज्ञात करना है, मतलब 12 पदों का योग ज्ञात करना है। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, तब तक आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिए हम बात करें n की तो n की वैल्यू है 12। ठीक है। अगर यहाँ पे a की बात करें तो -37 दे रखा है। अगर कॉमन डिफरेंस यानी d की बात करें तो ये दे रखा है -33 में से आप घटाएंगे -37, ये घटाएंगे -33 माइनस और माइनस प्लस, ये 37 आएगा कितना 4। तो सर्वांतर आपका कितना आ गया है 4 आ गया है। ठीक है। ज़रा हम इधर से थोड़ा सा इसे कम कर दें। चलिए समझिए, फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो S12 लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि n के प्लेस पे क्या होगा 12, यहाँ पे बराबर। अब हम देखिए यहाँ पर रखेंगे n के प्लेस पे n/2, यानी कि हम लिखेंगे 12/2 ये। फिर 2a की जगह कितना है -37, तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे -37 प्लस n-1।
n की जगह आपका 12 दे रखा है -1 और d की जगह क्या रखेंगे 4, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ज़रा समझिए, 2 छक्के कितना होगा 12, तो ये आएगा 6। अंदर की बात करें तो 37 दूनी, तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये माइनस में आएगा। 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6 1 7, 37 दूनी 74, प्लस यहाँ से 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 और ये गुणे 4, ये बचेगा। तो यहाँ से 6 और यहाँ से देखिए -74 प्लस 11 चौक को 44, ये बनेगा। यहाँ से 6 गुणे, अब घटाएंगे जब तो ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर आपका माइनस में है। तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, 7 में से 4 तो 3, ये। अब देखिए इसके आगे प्लस माइनस माइनस, 6 3 18 यानी 180। कहने का मतलब है कि ये जो आपकी एपी दे रखी है इसमें 12 पदों का योग जो आएगा वो -180 आएगा, -180 आएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इसमें थर्ड पार्ट दे रखा है, ये आपको 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे करते करते बोल रहा है कि 100 पदों का योग, पद कितने हैं 100, अब इनका योग बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आप, अगर हम a की बात करें तो 0.6 होगा, a की वैल्यू 0.6। d की बात करें तो d कितना होगा 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो 1.1 बनेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे n की बात करें तो टोटल इसमें पद कितने हैं 100, तो n की जगह 100 लिख देंगे। ठीक है, अब जो योग पूछा है तो S100 बराबर n/2, n की जगह 100/2। अब यहाँ से लिखेंगे 2a, a की जगह आपका आएगा 0.6, 2a प्लस n-1 यानी कि 100-1 इंटू d, और d की वैल्यू 1.1 है तो 1.1, ये आपका बन गया। चलिए 2 से भाग करेंगे 50 बार तो ये आएगा 50। आगे जब गुणा करेंगे तो 2 छक्के 12 यानी 1.2 ये आएगा, प्लस यहाँ से 1 घटाएंगे तो 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 गुणे 1.1 ये बनेगा। ठीक है, ये आएगा। आगे की कहानी समझते हैं। 50 1.2 प्लस 11 9 99 और 11 9 99 और 99 9 कितना होगा 99 और 9 118 आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। 11 9 99 9, 11 9 99 और 99 और 9 कितना होगा 118। एक पे है तो एक पे लगा देंगे, ये आ गया 50। आगे 9 2 कितना होगा 1, ये रखेंगे। फिर 8 1 9 और 1 10 आ जाएगा, ये रखेंगे। 1 1 2 और ये आपका आ गया 120.1 रखेंगे। 50 गुणे 120.1 गुणा करेंगे तो देखिए एक 0 तो लगा देंगे, ये वाला 5 1 कम 5, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5 1 6, ये एक डिजिट पे ये लगा देंगे तो ये आ गया। आपका आंसर आ गया 6005। इतना मतलब ये जो आपका दिया है इसमें अगर हम 100 पदों का योग देखें तो 6005 आएगा और ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए चलिए जी, अब हम चौथे नंबर के चौथे पार्ट को देखते हैं। इसमें देखिए अपना जो फोर्थ पार्ट दे रखा है वो क्या है। इसमें बोल रहा है कि आपका 1/15 है, कॉमा 1/12, 1/10 ऐसे बोल रहा है हमको कि 11 पद हैं।
और इनका योग बताना है, मतलब 11 पदों का योग बताना है। अगर हम n की बात करें तो n बराबर आपका 11 दे रखा है, ठीक है। अगर a की बात करें तो a की वैल्यू है 1/15। d की अगर बात करें तो 1/12 में से आप 1/15 घटाएंगे, ठीक है। अगर इन दोनों का लघुत्तम एलसीएम देखा जाए तो 12 और 15 का 60 आएगा। तो 12 पच्चीस 60, तो 5 एक कम 5 माइनस 15 चौक को 60, तो 4 एक कम 4, ये आपका आ जाएगा 1/60। तो यहाँ से जो आप देख रहे हैं सर्वांतर आपका आता है 1/60। अब यहाँ लिखेंगे S11 इज इक्वल्स टू 11/2, n की जगह 11/2 2a की जगह 1/15 प्लस n-1 यानी 11-1 इंटू डी, और डी की वैल्यू आपकी है 1/60, 1/60 ये आ गया। 11/2 ऐसे ही रहेगा, 2/15 आएगा, अरे 2 एक कम 2, तो 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो ऊपर बचेगा 10 गुणे 1 और नीचे आपका 60। अरे इतनी मैथ आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से क्या करिए, 11/2 जैसा वैसा रहने दीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। 15 और 60 का एलसीएम 60 होगा, 15 चौक को 60, तो 4 दूनी 8 प्लस 60 एक कम 60, तो 10 एक कम 10, ये आपका आ गया। 11/2 गुणे 10 और 8 18 में आपका आएगा 60, ये आ गया। जब काटेंगे तो 2 9 18 सॉरी 3 त्रिके 9, 3 विषम 60, 11 तियाँ 33 और बटे में आपका आएगा 20, ठीक है। अब इसे काट पीट के आप आंसर आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम कहेंगे कि 11 पदों का योग जो आएगा वो 33/20 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। हाँ जी, तो हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए जी, अब हम सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए इसमें भी आपके 3 पार्ट, सेकेंड वाले में 3 पार्ट दे रखा है। बोल रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करिए। जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन है वैसा नीचे वाला है, बस इसमें हम फॉर्मूला अब शायद नीचे वाला यूज़ कर सकते हैं। अपने को पहले वाले में बोल रहा है कि अपने पास 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ये हमारा पहुंचा है 84 तक, ठीक है। ये एक एपी है। अब इसे ज़रा थोड़ा सही से लिखें तो 7 प्लस 2 और 2 दहाँ पे 20 21 बटे में आप 2 लिख सकते हैं, प्लस 4 प्लस ये हमारा 84, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो अपने को n पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले n निकालना पड़ेगा। क्या आपको इसमें पता है कि ये कितने पद हैं? नहीं पता है। जब कितने पद नहीं पता है तो सबसे पहले आप निकालेंगे कि इसमें इस एपी में कितने पद हैं, और इसके लिए हम कहेंगे कि ये an है, मतलब लास्ट है, और ये nवां टर्म है, nवां पद है। कौन सा पद? nवां पद। तो हम लिखेंगे कि an बराबर 84 है, और ऐसा आप समझ लेंगे कि इसमें पदों की जो संख्या है वो n है। पदों की संख्या कितनी है? n। तो पदों की संख्या कितनी होगी? n, और यही हमें ज्ञात करना है। अगर हम इसमें प्रथम पद यानी a की बात करें तो a आपको 7 दे रखा है। d की बात करें तो आप लिखेंगे 21/2 माइनस 7, ऐसा ही लिखेंगे 21/2 माइनस 7। अगर 7 को लिखें तो 7/1 लिख सकते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 2 एक कम 2, तो 21 एक कम 21 माइनस 1 दूनी 2, तो 2 सते 14, ये आ गया। ये आपका घटाएंगे तो 7/2 आएगा, ठीक है। मतलब जो सर्वांतर आपका आएगा 7/2 आएगा। तो अब आप सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्यों?
क्योंकि सबसे पहली बात है कि अब इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए n की ज़रूरत पड़ेगी, और n की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहीं से निकाल पाएंगे। अगर an की बात करें तो कितना दे रखा है 84, a की बात करें तो a आपको 7 दे रखा है, 7 प्लस n-1, और d की वैल्यू जो है वो d कितना है 7/2 है, तो आप रखेंगे 7/2 बराबर 84। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे की कहानी समझिए। हम चाहें तो दोनों में से 7 कॉमन ले सकते हैं। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ से और यहाँ से आप 7 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जब 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस ये n-1 ये रहेगा, और गुणे यहाँ पे 1/2 आपका बचेगा ये। ठीक है, ये आपका बचेगा यहाँ से, ये बराबर 84। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर हम 7 से इसमें भाग दे देंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन जो हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो बचता है 1 प्लस n-1 इंटू 1/2 बराबर 84/7। जब इससे करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि यह आएगा आपका 12। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब इसे चाहें तो इसे 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम चाहें तो एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, 1 दूनी 2 तो 2 एकम 2, प्लस 2 एकम 2 तो 1 से गुणा करेंगे तो ये n-1 यही बचेगा, बराबर ये आपका आ गया 12। यहाँ भाग है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये 2 है प्लस n और ये -1, ऊपर वाले को हम लिख दिए बराबर 12, ये भाग है इधर गया तो गुणा हो गया, तो बन गया कितना 24। ठीक है, 2 और 1 है तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि प्लस में n+1 या 1 + n, जो भी आप समझें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 प्लस n बराबर इधर आपका 24 बचता है, तो n बराबर आप लिखेंगे 24 - 1, मतलब ये आपका आ जाएगा 23। ठीक है, अरे इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होगा, तो 24 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। ठीक है, इतना भी आप कॉपी करें। हाँ जी, ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हमें ये पता चल गया कि इसमें टोटल पद कितने हैं, 23 हैं। कितने हैं, 23। अब इनका योग ज्ञात करना है, तो चलिए अब हम इसको हटा देते हैं। देखिए इस स्टेप को आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। चलिए जी, आगे की ज़रा कहानी आप समझिए। अब हमसे पूछा है कि s, अब पद कितने हैं, 23, बराबर n की जगह क्या रखेंगे, 23/2। अब देखिए हम चाहें तो ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे वाला क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्रथम पद दे रखा है कितना है, तो 7 है। अंतिम पद दे रखा है कितना है, 84, तो आप 84, तो प्रथम पद और अंतिम पद तो मिल गए। जब प्रथम पद और अंतिम पद मिल जाते हैं तो हम आसानी से ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे 7, a की जगह 7 और l की जगह 84, ये हो गया। ये आप लिखेंगे 23/2 गुणे 84 और 7 कितना होगा, 91। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ गया 23 गुणे 91/2, और इसको आप क्या करिए, गुणा और भाग करके इसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, हमारा बस मेन पर्पज़ ये था कि आप n की वैल्यू पहले निकालें और इसको इसमें पुट करें, और बाकी आप आंसर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। चलिए समझते हैं दूसरा पार्ट। देखिए क्या दे रखा है, बोल रहा है कि ये 34 है प्लस 32 है, 30 है, ऐसे करते करते ये 10 तक पहुंचा है। ठीक है,
तो अगर इसमें हम बात करें तो अभी भी प्रथम पद आपका दे रखा है 34। अगर हम सर्वांतर की बात करें तो 32 में से आप 34 घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा -2, यानी डी की जो वैल्यू आई है वो आपकी -2 आ गई है। ठीक है, अभी भी देखिए प्रथम पद ए तो दे रखा है और आपका यहाँ पे लास्ट पद यानी कि ए एन, जिसको हम लास्ट पद बोलते थे, ये भी दे रखा है और ये कितना है आपका 10। तो देखिए प्रथम पद मिल गया है और अंतिम पद मिल गया है, लेकिन अभी हमको चाहिए n, और n तो अपने को पता नहीं है, तो फिर से यूज़ करेंगे वही फॉर्मूला ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ए एन की वैल्यू यानी कि ये अंतिम पद है ना, और यही क्या होता है ए एन। अब इसकी वैल्यू कितनी है 10, अरे इसकी वैल्यू 10 इधर रख देते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी -2 दे रखी है, तो लिखेंगे -2 बराबर 10। ठीक है, ज़रा समझिए, प्लस में इसको इधर लेके आइए और ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 2n माइनस 1 बराबर आप लिखेंगे 10, ये प्लस इधर जाएगा तो -34 बनेगा और घटाएंगे तो -24 आएगा। अरे 34 में से 10 घटाएंगे तो -24 आएगा। अब देखिए n माइनस 1 बराबर -24, ये गुणे में था तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -2, माइनस से माइनस कैंसल, तो 2 बारह हम कितना 24, तो ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, यानी कि n माइनस 1 बराबर आ गया 12, तो n बराबर क्या आ जाएगा 12 प्लस 1, अरे माइनस इधर गया प्लस, तो ये आ गया 13। यानी कि हम ये यहाँ पे बोलने वाले हैं कि जो इसमें पदों की संख्या है वो 13 है। पदों की संख्या कितनी है 13, तो यहाँ से ये निकल के आया कि n की वैल्यू 13 हो गई। अब हमें योग ज्ञात करना है, तो देखिए प्रथम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है, तब हम अब इनका योग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे S13 बराबर 13/2। देखिए प्रथम पद यानी a की वैल्यू कितनी है 34, तो रखेंगे 34 प्लस l की वैल्यू आपकी दे रखी है 10, तो ये रखेंगे 10। अब समझिए 13/2 गुणे 34 और 10 कितना होगा 44, तो 2 22 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, यानी कि इनके पदों का योग जो आएगा वो 286 आएगा। कितना आएगा 286। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ पर ख़त्म होता है। देखिए इसमें इतने कॉम्प्लिकेटिव टाइप के क्वेश्चन नहीं है, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं है, आपको बस आराम से करना होगा, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए जी, अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड नंबर के क्वेश्चन की। क्या दे रखा है, बोल ये रहा है कि -5 प्लस -8 दे रखा है, फिर आपका प्लस -11 दे रखा है, और ऐसे करते करते जो आपका अंतिम पद दे रखा है वो -230 दे रखा है। हमसे ये बोल रहा है कि इसमें आप पदों की इनका योग बताइए कि इनका योगफल कितना होगा। फिर से वही कहानी, a बराबर आपका आएगा -5। अगर हम d की बात करें तो ये -8 है -5 है, तो -8 में से 5 घटा देंगे, तो भी -5 घटाएंगे, -8 माइनस और माइनस प्लस 5 बना आपका -3। क्या बन गया -3, यानी कि d की जो वैल्यू आई है वो -3 आ गई है। ठीक है, अब देखिए इससे हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें ये बताना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम an की बात करें तो अंतिम पद यही है और यही हमारा an होता था,
और इसकी वैल्यू दे रखी है -230। ठीक है, अगर हम a की बात करें तो a आपका -5 है, रखिए, प्लस n-1 और d आपका दे रखा है -3, मतलब आया है -3 बराबर -230, ये रखेंगे। ठीक है, ज़रा समझिए, माइनस और प्लस क्या होगा, अरे इसको इधर भेजिए, तो 3n-1 ये रख देंगे बराबर। अब हम इसको इधर भेज रहे हैं तो -230 और ये खुद माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 5 ये आएगा। ठीक है, तो -3n-1 बराबर घटाएंगे तो -225 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो n-1 बराबर -225 बटे में -3, ये आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल, काटेंगे तो 3 सते 21 और 3 पचे 15 यानी 75 आएगा। अब ये -1 है, इसको आप इधर भेजेंगे तो ये आएगा n बराबर 75 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 76। यानी कि हम ये बोलेंगे कि इसमें पदों की जो संख्या है वो है कितनी, 76। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसका योग ज्ञात करना है, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऊपर वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जब यूज़ करेंगे तो आपका आंसर थोड़ा जल्दी आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे S76 बराबर n की जगह 76 बटे में 2 ये लिखेंगे। a कितना दे रखा आपका, -5, तो -5 प्लस l की वैल्यू है -230 ये दे रखा है। ये 76 से ये करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, तो ये आ गया 38। अब यहाँ देखिए, -5 प्लस और माइनस माइनस 230, ये आपका आ गया है 38 गुणे -235। अरे -200 कितना आएगा, 35, माइनस और इसके आगे प्लस है तो -38 गुणे 235, और यही हमारा फाइनल आंसर। आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपका यहाँ आएगा यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हम अपना टाइम थोड़ा सेव कर रहे हैं, क्योंकि बात ये है कि अगर हम इसको कैलकुलेट कराने लगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं इतना। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकेंड नंबर के क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो की, तो जो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगी हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।